मित्रों, कौन नहीं चाहता कि उसका जन्म मनुष्य योनि में हो। बेजुबान पशु पक्षी ही नहीं बल्कि देवता भी इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए तमाम तरह के जतन करते हैं, क्योंकि एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें आप अपने पापों का प्रायश्चित अपने कर्म द्वारा कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके अपने घर में पट्टे से बंधा हुआ कुत्ता या फिर गलियों में घूमने और भौंकने वाले वो कुत्ते जिन्हें आते जाते लोग दुत्कारते और पीटते तक हैं, वो किस गलती की वजह से उस योनि में प्राप्त हुए? अगर नहीं तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कुत्ते की योनि में जन्म किस पाप के कारण मिलता है। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। रामचरितमानस में संत गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात बड़े भाग्य से ही मनुष्य की योनि में जन्म यानी कि मनुष्य का शरीर मिलता है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कई ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है कि ये एक ऐसी योनि है जिसमें जन्म लेकर आप अपना वर्तमान तो ठीक कर ही सकते हैं, साथ ही भविष्य यानी कि परलोक भी सुधार सकते हैं। मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद अक्सर लोग इस बात से वाकिफ नहीं होते कि जाने अनजाने में अगर आप कोई ऐसी गलती करते हैं जिसका आपको ज्ञान ना हो तो उसकी भी सजा आपको जरूर मिलती है। हमारे 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण में इस बात का विशेष उल्लेख मिलता है कि व्यक्ति कौन से पाप करके किस योनि में जन्म लेता है। परंतु मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में हम सिर्फ कुत्ते की योनि की बात करेंगे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको उस कथा को जानना होगा जब भगवान श्री राम के दरबार में एक कुत्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचा था। तो मित्रों, इस किस्से की शुरुआत कुछ इस प्रकार से होती है। एक बार अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम दरबार लगाकर बैठे थे। उसी वक्त एक कुत्ता रोता हुआ वहां आया। कुत्ते से जब दरबारियों ने पूछा कि तुम्हें क्या कष्ट है और तुम क्यों रो रहे हो, तो उसने कहा कि हमें प्रभु श्री राम से एक सन्यासी की शिकायत करनी है। ऐसा सुनकर दरबारी उस कुत्ते को भगवान राम के पास ले गए। प्रभु श्री राम ने उस कुत्ते से कहा कि तुम मुझे अपनी समस्या बताओ। तब उसने बताया कि मुझे बेजुबान को एक सन्यासी ने डंडा मारा है और मैं न्याय की मांग लेकर ही आपके पास आया हूँ। अयोध्या नरेश श्री राम ने उस सन्यासी को बुलवाया और पूछा कि क्या इस कुत्ते की शिकायत सही है। तो उसने माना कि हाँ प्रभु, जब मैं भिक्षा मांगकर लौट रहा था तो उसने मेरी पोटली को छूने की कोशिश की, इसीलिए मैंने इसे डंडा मारा। तब प्रभु ने उस सन्यासी से कहा कि तुम इतने विद्वान हो, ये तो जानते ही हो कि कुत्ते की प्रवृत्ति ऐसी होती है, फिर भी तुमने उसे डंडा मारकर पाप क्यों किया। इसके बाद भगवान राम ने उस कुत्ते को कहा कि तुम जो चाहो इसे इसकी पाप की सजा दे सकते हो। तब कुत्ते ने कहा कि प्रभु, इस सन्यासी को मठ का महंत बना दीजिए। ऐसा सुनकर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है, और वो सन्यासी अब मठ का महंत बनकर वहां से चल पड़ा और अंदर ही अंदर वो काफी खुश हो रहा था। उधर अयोध्या वासी ऐसा देखकर प्रभु श्री राम से पूछने लगे कि आप तो न्यायप्रिय हैं, आपने सजा की बजाय उसे पारितोषिक यानी कि इनाम क्यों दिया। तो भगवान राम ने कहा कि ये बात उसी कुत्ते से पूछो जिसने ऐसा किया है। जब अयोध्या वासियों ने उस कुत्ते से पूछा तो उसने जवाब दिया कि मैं भी पिछले जन्म में एक मठ का महंत था, लेकिन मेरे कर्मों की वजह से ही मुझे कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है। ऐसे में उसके किए की सजा देने के लिए इससे अच्छा कोई और विकल्प हो ही नहीं सकता था। ये सुनकर सभी अयोध्या वासी अवाक रह गए, क्योंकि मठ का महंत बनने के बाद वो जो पाप करेगा उसकी वजह से उसे अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होगी, और तभी उसे पता चलेगा कि इस योनि में जन्म लेने के बाद कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं और एक बेजुबान को पीटना कितना बड़ा पाप है। मित्रों, इस कथा से भी हमें यही पता चलता है कि मनुष्य के इस जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार ही उसे अगला जन्म यानी कि पुनर्जन्म प्राप्त होता है। हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि अगर मनुष्य शिवालय, मठ और बगीचे का मालिक, अनाथ स्त्री और बालकों के धन का हरण करने वाला, गाली गलौज करने वाला
अन्याय करने वाला, दूसरे की संपत्ति को हड़पने वाला और बेईमानी कर करके ज्यादा धन इकट्ठा करने वाले को मरने के बाद अगले जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। इसीलिए भूलकर भी ये पाप न करें, वरना आपको भी अगले जन्म में इस योनि में जन्म लेना पड़ सकता है, जिसमें ना तो आप अपनी पीड़ा व्यक्त कर पाएंगे और ना ही अपनी जरूरतें पूरी। तो मित्रों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किन पापों के कारण एक इंसान को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। सभी 84 लाख योनियों में से मनुष्य ही एक सर्वोत्तम योनि है, क्योंकि इसमें ही आप पुण्य कमाकर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन मरण के इस चक्कर से छूट सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। हमारी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें। ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।